कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रयण सार जी में कहते हैं, जिन पूया मुनिदानम करे दिजो दे दि सतिरुबेणे सम्मादिट्ठी सावे धम्मी सोहोदि मोक्ष मग्गरदो पूय फले नितिलोके सुरपुज्जो हवदिशोद्यमणो दान फलेण तिलोय सार सुहम भुज्जदे नीदम। भगवान कहते हैं, जो जिनेंद्र देव की पूजा करता है और शक्ति के अनुसार मुनियों को दान देता है, वह सम्मादिष्ठी सम्यक दृष्टि धम्मी धर्मात्मा सावय श्रावक है, वह मोक्ष मग्गरदो मोक्ष मार्ग में रत है। ये दो पंक्तियां यह आचार्य कुंद कुंद भगवान की वाणी स्पष्ट रूप से सम्यक दृष्टि श्रावक का परिचय करा रही है। कौन है सम्यक दृष्टि? पूछने की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि दृष्टि से देखने की जरूरत है। जो जिनेंद्र देव की पूजा करता है और शक्ति के अनुसार मुनियों को दान देता है, वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक है। ऐसा मैं नहीं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। और अचरज यह है कि भगवान कुंद कुंद को मानने वाले लोग इस गाथा को आचरण में नहीं ला रहे। ना वे भगवान की पूजा में चित्त लगाते हैं और ना मुनियों को दान देते हैं। उनका उपयोग सिर्फ स्वाध्याय में लगा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, वही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक है जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है और मुनियों को दान देता है। और यदि आप यह नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को श्रावक, अपने आप को धर्मात्मा, अपने आप को सम्यक दृष्टि कहना आज से, अभी से, इसी वक्त से बंद कर दीजिए, क्योंकि आप हो ही नहीं सकते। मैं पूछता हूं यहां पर बैठे हुए लोगों से, कितने लोग हैं जो प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की अभिषेक पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं? तो गिने चुने हाथ उठेंगे, गिने चुने हाथ उठेंगे। क्या अभिषेक पूर्वक आप अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि होने का लाइसेंस आपको जिनेंद्र देव की पूजा और मुनियों को आहार दान देने के बाद ही प्राप्त होगा, उसके पहले प्राप्त होने वाला। लोगों को विदेश यात्रा का विचार उनके मन में पैदा हो और वो करना चाहे तो सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट।
क्या चाहिए? और पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत चक्कर खाने पड़ते हैं, ऐसे ही पासपोर्ट नहीं बन जाता। और यूएसए का बनवाना हो तो और ज्यादा आपको चप्पल घिसनी पड़ती है, तब जाकर के साल 6 महीने में पासपोर्ट बनता है। अर्थात आपको विदेश जाने का अधिकार मिला है। क्या मिला है? पासपोर्ट से अधिकार है, टिकट नहीं है। टिकट तो वीजा है, टिकट तो वो है, उसके बाद आप अभी अधिकार मिला है। इसी तरह से सम्यक दर्शन का पासपोर्ट, यूं कहे मोक्ष का पासपोर्ट चाहिए तो आपको बराबर तरीके से भगवान जिनेंद्र की पूजा और मुनियों को आहार दान देना पड़ेगा। ऐसा आप लगातार करें तब आपको मोक्ष का पासपोर्ट मिलेगा। अर्थात आप सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। जो सम्यक दृष्टि हो गया उसे पासपोर्ट मिल गया, वीजा नहीं बना। वीजा बनेगा सम्यक चारित्र लेने पर। कब बनेगा? कब बनेगा? सम्यक चारित्र। पासपोर्ट है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, लेकिन वीजा तो चारित्र है। और उसमें भी यह पिच्छी कमंडल के साथ जब दिगंबर मुद्रा आएगी तभी आपके पास वीजा है। आप ये मान के चलना। इसीलिए भगवान कुंद कुंद को मानना और भगवान कुंद कुंद की मानना, दोनों में डिफरेंस है। अभी लोग भगवान कुंद कुंद को तो मानते हैं लेकिन भगवान कुंद कुंद की नहीं मानते। रयण सार जी की 13वीं गाथा में ही उन्होंने साफ लिख दिया, मोक्ष का पासपोर्ट मुनियों को दान और भगवान की पूजा करने से ही प्राप्त होगा। किसे किसे मोक्ष चलना है या मोक्ष जाना है, किसे किसे जाना है ईमानदारी से, किसे किसे मोक्ष जाना है? मोक्ष पक्का? उठाओ हाथ। इतने सारे लोग मोक्ष जाना चाहते हैं, अर्थात आपकी विदेश जाने की इच्छा, अर्थात मोक्ष जाने की इच्छा है। अब चाहिए आपको पासपोर्ट। किस्मत है तुम्हारी कि तुम्हें पासपोर्ट के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। जयपुर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि कोटा वालों के लिए स्पेशल रूप से प्रज्ञा लोक में पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। यहां पर पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। आप जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं मोक्ष जाने के लिए, सबसे पहले पासपोर्ट की अप्लाई करो। उससे पहले आपसे कह रहा हूं, आप कल और मत करो, परसों भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर मोक्ष का पासपोर्ट बनवाने की भावना से भगवान जिनेंद्र का अभिषेक पूर्वक अष्टद्रव्य से पूजा प्रारंभ कर दो। अष्टद्रव्य से पूजा, और समय समय पर आहार दान देना प्रारंभ करो। खुद के घर में चौका लगाकर, यदि वह संभव ना हो, दूर पड़ता हो, अंधेरा रहता हो, कोई बात नहीं, दूसरे के घर में जो तुम्हारे नज़दीकी के रिश्ते में है या दोस्त यारी में है, उनके यहाँ चौका लग रहा है, वो तुम्हें बुलाए तो जरूर जाना, ना बुलाए तो फोन लग के करके कहना कि भैया तुम्हारे यहाँ चौका लग रहा है। इतना ही कहना, ये मत कहो कि मैं आऊँगा। अपने यहाँ, हाँ मेरे यहाँ चौका है,
आपको आना है, यही तो सुनना था, यही तो। क्योंकि व्यक्ति भूल सकता है, याद दिलाना हमारा काम, याद दिलाना हमारा काम। अरे मैंने तो वहां पर बोर्ड पे पढ़ा तुम्हारा नाम चौका लग रहा है क्या, बस इतना कह दो, सामने वाला कहेगा हाँ भाई चौका है। कल तो छुल्लक जी के आहार हुए थे और एक माता जी आई थी, कल आना हो सकता है आचरसी के आहार हो, वो बोलेगा और आपको ये सुनना था, वहां पहुंच जाओ। कल एक व्यक्ति मुझसे रास्ते में, नहीं परसों, जब मेरा, परसों नहीं और एक दिन पहले जब मेरा शैलेंद्र के यहाँ आहार था, तब रास्ते से आते हुए एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज श्री हम आपको आहार देने जाते हैं और हम वहाँ शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हमें तो पता ही नहीं है कि आहार जल शुद्ध है या नहीं। अब हमने बोल दिया तो बनाने में, बोलने में दोष लगेगा या नहीं लगेगा। रास्ते रास्ते चलते चलते पूछा कि हमने बनाया है नहीं, कुछ किया नहीं है, और आहार जल शुद्ध बोल रहे हैं, बोल सकते हैं या नहीं। पहली बात, आपने भले बनाया हो ना बनाया हो, यदि चौका है तो वहां पर तो आहार जल शुद्ध है ही। क्या है? यदि शुद्ध नहीं होता तो वह चौका वाला पड़गाहन नहीं करता। उसने शुद्ध तरीके से तैयार किया है, इसलिए जब वह कह रहा है कि आहार जल शुद्ध है तो बाहर वालों को उसकी बात पर विश्वास करते हुए यह मान लेना चाहिए कि आहार जल, और यदि आहार जल शुद्ध नहीं होता तो मुनिराज यहां आहार के लिए आते ही नहीं, आए हैं और ले रहे हैं, इसका मतलब शुद्ध है। तो आपने बोला है बिना बनाए, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। तो वो पूछ रहा है कि आहार जल शुद्ध है या नहीं, हमें पता नहीं, और बोल दिया आहार जल तो शुद्ध है, मेरी गारंटी है, लेकिन तेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, ये तू बता। क्या? आहार तो 100% शुद्ध है, क्योंकि चौके वाले ने पूरा ख्याल रखा है। तेरा मन शुद्ध है, तो किसी राग देश में तो नहीं है, तो किसी को पीछे तो नहीं करना चाह रहा है, तो जबरदस्ती आगे घुस करके इंटरनेशनल ठस तो नहीं बन रहा है। तेरे मन में इस समय क्या चल रहा है, यदि ये बता, तेरी मन शुद्धि है या नहीं। पहली बात। वचन शुद्धि, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तू घर से पत्नी से लड़के आया हो और तेरे वचनों में वह कड़वाहट हो, वचन शुद्धि है या नहीं। नीचे ही अभी पैर धोने में किसी ने जरा सा पानी तेरी धोती के ऊपर डाल दिया, डाल क्या गिर गया बेचारे से, और यदि तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ निकल गया हो तो बता वचन शुद्धि है या नहीं है। यदि मुख में कुछ खा लो तो मुंह जूठा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और यदि मुंह से कुछ गलत शब्दों का, कठोर शब्दों का, कड़वे शब्दों का, कर्कश शब्दों का आपने धोती दुपट्टा पहन करके उच्चारण कर दिया है, तो आपके वचन अशुद्ध है, आप आहार देने के लायक। धोती दुपट्टा पहनने के बाद एकदम वचनों में निर्मलता, पवित्रता आ जानी चाहिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मुझे लंबा समय हो गया देश में धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में लोगों को गाली गलौज करते हुए देखा मैंने।
और वह देख करके मैं सीधे अपने कमरे में चला गया कि भैया यहाँ पर फटे में टांग डालने से कोई फायदा, क्योंकि इनके चक्कर में मैं लपेट में आ जाऊंगा। कोई भरोसा थोड़ी है, जब आदमी गुस्से में होता है तो यह भूल जाता है कि सामने दिगंबर मुनिराज है, मुझे यह नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति को खुद को अपनी मान इज्जत प्रतिष्ठा बचाना है। तो मैं तो दूर हट जाता हूँ कि अपने आप माहौल ठंडा होगा, खुद मेरे पास आएंगे क्षमा याचना करने के लिए। आग में हाथ डालने से हाथ के जलने की संभावना। अब लोग कहेंगे महाराज श्री आपको ऐसे टाइम पर कमरे में नहीं जाना चाहिए, समझौता करवाना चाहिए। अरे भाई, समझौता उनका करवाया जाता है जो समझने को तैयार हो, जो समझने को। अभी जो आग बबूला हो रहा है उसको ठंडा करवाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मुझे वहां पर जाकर के बनते हुए वीडियो में नहीं आना चाहिए, अन्यथा लोग नहीं पूरी दुनिया कहेगी देखो प्रज्ञा सागर जी खड़े हैं और श्रावक कैसे हाथापाई गाली गलौज कर रहे हैं। ये है महाराज की इज्जत। लड़ोगे तुम जाएगी हमारी। इसलिए ऐसे टाइम पर मैं तो कोसों दूर हो जाता हूँ, ना फोटो में आऊँ ना वीडियो में। क्यों फोकट में वायरल हो? बिल्कुल अपने को ये शौक नहीं है अपने आप बात पर। मैंने देखा है धोती दुपट्टा पहनने के बाद, मंदिर की सीढ़ी चढ़ने के बाद, भगवान के सामने खड़े होने के बाद लोग हाथापाई पे आ गए, गाली गलौज पर आ गए। भूल ही गए कि मैं मंदिर में हूं, मंडी में नहीं। और लोग मंडी जैसी स्थिति मंदिर में खड़ी कर देते हैं, जो पूरी तरह से वचन अशुद्धि का परिणाम है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।